और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं हैं? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक हिंदू औरत एक पंडित के पास अपनी बेटी की शिकायत लेकर आती है कि मेरी बेटी स्कूल के लड़कों से बातें करती है। तो पंडित को लगा कि स्कूल में ही बातें करती है, तो उसने कहा कि वो अब किसी से बात भी ना करे। लेकिन उस लड़की की माँ को ये एतराज था कि नहीं, वो मोबाइल पर लगी रहती है और खास तौर पर गंदी गंदी बातें करती है। ये सुनकर पंडित को उनका मामला कुछ गड़बड़ सा महसूस हुआ। तो पंडित ने कहा कि माइक अपनी बेटी को दे दो, खुद उससे बात करना चाहता हूँ। और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। तो लड़के से बात करती है, स्कूल जाएगी तो सबसे बात नहीं करेगी? आप क्या चाहती हो, चुप रहे? मोबाइल में बात करती है दिन रात, मालूम है, लिखती है खराब खराब बातें। अच्छा, बात कराओ। दोस्तों, अभी ये देखते हैं कि पंडित इस लड़की को मना करता है या नहीं, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का भी इस पर जवाब मुलाहिजा करेंगे। जब पंडित के सामने लड़की आई तो पंडित ने समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भी तुम कर रही हो वो सही नहीं है। तुम्हारा बाप मेहनत करके पैसे कमाता है और तुम्हें स्कूल भेजता है, जबकि तुम उसको धोखा दे रही हो। किससे बात करती हैं आप? आपकी माँ जो कह रही है। गुरुजी, बस वो मेरा दोस्त था, पहले करती थी, अभी नहीं करती। माइक पास में लो। ये जो लड़के आपसे बात करते हैं ना, वो आपकी दोस्ती नहीं करते, वो आपसे। आप जानते हो लड़कियों के साथ समाज में कितना बुरा बुरा होता है व्यवहार, सुनती हो? अब डॉक्टर जाकिर नाइक से भी एक मुसलमान लड़के ने ऐसा ही सवाल अपने मुताल्लिक किया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और काफी लड़कियों के साथ मेरी दोस्ती हुई है। मैं उनसे बातचीत भी कर लेता हूँ और मैं उनको बहनों की तरह मानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इनकी वजह से मेरी इबादत में फर्क पड़ता है और मैं ठीक तरह से नमाज भी नहीं पढ़ पाता। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। And as it's a co-educational system, I have developed relationships and started talking with some of my female classmates through WhatsApp and Messenger. Even though we consider each other as brother and sister relationship, but I found that this is leading me astray from the straight path. अब जैसा कि लड़के ने सवाल में कहा था कि उन लड़कियों को बहनें मानता हूँ, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराकर इसका जवाब दिया कि ये हो ही नहीं सकता। अगर आप इंसानियत के तौर पर कहते हो कि लड़कियां मेरी बहनें हैं तो फिर ठीक है, लेकिन असल बहनें वही होती हैं जो कि तुम्हारे वालिदैन से हैं। इंडिया में अक्सर लड़के लड़कियों को बहनें कहते हैं कि ये मेरी बहन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी मजहब में नहीं है। मुंह बोली बहनों के साथ भी पर्दे में रहना चाहिए, चाहे वो आपकी कजन ही क्यों ना हो। आपको हिजाब करना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए। सिर्फ खून का रिश्ता यानी वो बहन भाई जो आपके वालिदैन में से हों, उनके दरमियान पर्दा ना हो तो कोई बात नहीं। Regarding saying that I consider them to be my sister and brother, you have to understand what do you mean by brother and sister. If you're talking about brother and sister in humanity, no problem. If you're talking about brother and sister in faith, no problem. But this brother and sister is not the same as brother and sister of blood. This is totally nonsense. You know, like we have in India, a girl ties a rakhi to the boy. She is my rakhi sister. There's no rakhi sister in Islam. असल में मगरबी ममालिक में ये कल्चर मौजूद है कि लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्तियां निभाते हैं, और बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक में भी ये चीजें आम हो रही हैं। क्योंकि को एजुकेशन आम हुआ है, तो फिर जब ये लड़के लड़कियां आपस में दोस्ती कर लेते हैं तो फिर आपस में बातें भी करते हैं, लेकिन फजूल बातें और गपशप लड़के और लड़कियों में मना है। And many of the Muslim countries, this is becoming common in them too, where you have co-educational schools, you have co-educational universities, and there you have friends and you keep on chatting and you keep on speaking things which are not required. If you speak with an opposite sex things which are required as an emergency, no problem, but you cannot do chatting like how you do with the same sex. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि लड़कियों के लिए हिजाब सिर्फ कपड़े तक महदूद नहीं है। कपड़ों में तो चलो खुद को छुपा लेंगी, लेकिन कपड़ों के अलावा ये भी ज़रूरी है कि लड़कियां बात किस तरह करती हैं, रास्ते पर कैसे चलती हैं, उनको निगाहें कहाँ रखनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लड़कियों में एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि वो हया के दायरे में रहें और इज्जत पामाल ना हो। The complete hijab, besides the hijab of the clothes, is the hijab of way a lady walks, the way a lady talks, the way a lady thinks, the way a lady sees. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि कुरान में पहले मर्द का हिजाब का जिक्र हुआ है। इसके साथ हवाला भी दिया कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि उन आदमियों से कह दो जो ईमान लाएं
کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو چھپائے رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مرد کی نظر کسی عورت پر پڑتی ہے تو اس سے پہلے کہ اس کے ذہن میں کوئی برا خیال آئے اس کو اپنی نظر نیچی کر لینی چاہیے۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک واقعہ بھی سنا دیا کہ ایک شخص بہت دیر سے لڑکی کو گھور رہا تھا۔ میں نے کہا کہ نظر نیچی کر لو تو اس نے جواب میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، تو میں نے ابھی آدھی نظر بھی پوری نہیں کی ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک مسکرائے اور کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی نظر پڑے تم نظر نیچی کر لو۔ There was once a boy staring at a girl for a long time. So I told him, brother, what are you doing? It's not allowed in Islam. He told me that a prophet said the first glance is forgiven, the second is prohibited. I have not completed half my glance. What did the prophet mean when he said that the first glance is forgiven, the second is prohibited? What it means that if you accidentally look at a woman, do not look at her again to feast on her beauty. That does not mean you can look at a woman for 10 minutes without blinking and saying that I have not completed my glance. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب کو ایجوکیشن کی بات کی کہ یہ بہتر نہیں ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھیں، لیکن اگر مجبوری ہو تو پڑھ لینا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب لڑکا لڑکی کوئی ضروری بات بھی کریں تو نظریں نیچی ہوں، اپنے حجاب کو کم سے کم برقرار ضرور رکھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب میں باہر ملکوں میں کسی اسلامی ادارے میں جاتا ہوں تو وہاں پر عورتیں اور مرد جو کہ مسلمان ہوتے ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہیں، جبکہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ بند کمرے میں مسلمان عورت اور مرد اکٹھے بیٹھے ہوں۔ یہ سب اسلام میں حرام ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکا اور لڑکی کسی کمرے میں اکیلے ہوں تو تیسرا بندہ شیطان ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ دونوں کے دل میں کوئی برائی نہ آئے۔ What we find that even the Muslims, when they go to Western countries, they do not follow this hijab. When I visited Islamic organizations in Western countries, I find that Muslim ladies and gents, sisters and brothers, they are freely intermingling, they are freely talking. They may be wearing the hijab, they may be covered, the hair is covered, but that is a physical hijab, only of the clothes. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that if two na-mahram are alone in a room, the third person is the devil. دوستو، ہم نے آج کل حجاب کو بہت چھوٹی چیز سمجھ لیا ہے، لیکن اگر گناہوں کی شروعات دیکھا جائے تو یہیں سے ہوتی ہے۔ اسلامی اداروں میں بھی عورتوں کے اگر حجاب کا خیال نہ رکھیں تو پھر باہر کے لوگ ہم سے کیا سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو حجاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات اور بیانات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔